कृपया लाल बटन दबाकर मेरे YouTube चैनल RVS क्लासेस बक्सर को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ये जो वर्ड है ये संबंधित है परमाणु से, परमाणु के न्यूक्लियस से। तो कैसा लगता है, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ये केमिस्ट्री से लगता है, लेकिन ये फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में अध्ययन होता है इसका। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है, नाभिकीय भट्टी जो है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कैसे बनावट कैसा होता है, उसके बारे में विस्तार से व्याख्या करने के लिए कहा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है +2 का। अब एक फिगर हम लोग पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसके आधार पर हमको कुछ आइडिया हो जाएगा। फिगर क्या है, एक ये मेन बेस दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कोर। ये मेन सेंटर पोजीशन है। इसमें क्या होता है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ना, न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है। तो वो कैसे होता है, वो न्यूट्रॉन के उस पर चोट दिया जाता है और उससे जो है ना इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। नाभिक विखंडन होता है, टूटता है, और उसके कारण जो हीट एनर्जी निकलता है, तो वो हीट को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है, उसका क्या कहना है कि कोई भी ऊर्जा है वो हमेशा फिक्स और रहता है और स्थिर रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है, उसका ह्रास नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। तो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि बिजली का ऊर्जा अभी करंट चल रहा है, उसको हम स्विच से बल्ब में दिए, तो बल्ब से जब वो एमिट करता है तो कैसा निकलता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पंखा में दे दिए तो वो गति होने लगा, और टीवी में दे दिए तो साउंड और विजुअल दिखने लगा। तो इस तरह से ऊर्जा का रूप जो है विभिन्न रूपों में बदलता है, उसका कई प्रयोग कर सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्शन जो होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, उससे जो हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, उसको क्या हम लोग बदल सकते हैं किसी और रूप में? तो हाँ, बदल सकते हैं। और उसी को बदलने का एक ये विधि है, एक यंत्र है। किस रूप में और बदलते हैं उसको, और क्या अंतिम क्या बनता है? तो हीट जो एनर्जी है उसको पानी में उसको गर्म करते हैं, उस हीट से पानी को गर्म करते हैं, और पानी गर्म के द्वारा भाप बनता है, भाप से टरबाइन चलता है, और टरबाइन जब घूमता है तो उससे मोटर चलता है, और मोटर मतलब डायनेमो जब चलता है तो बिजली उत्पन्न होता है। ये मेन फंक्शन है। इसमें है हीट उत्पन्न होता है, ठीक है, हीट इसमें यहाँ उत्पन्न हुआ, इस पाइप से वो गया गर्म होकर के, और हीट जब उत्पन्न हुआ तो गर्म किस में होगा, कूलेंट में होगा। एक इसमें लिक्विड है, वो हीट पूरा हो जाता है, और जब हीट होता है, पंप खुला यहाँ से, तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और जैसे मूव करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो इसके बीच में एक और दूसरा बॉक्स बना दिया जाता है जो पानी का है, वाटर का। वाटर टैंक से इसको पास करते हैं। जब पानी के टैंक से गर्म पानी पास करेगा तो गर्म पाइप के कारण ये पानी भी गर्म हो जाता है, और ये पानी जब गर्म होता है तो ये भाप बनता है, और भाप बनता है तो प्रेशर में वो इधर से निकलता है, जिधर छेद है ऊपर की ओर उससे निकलता है। और ये जब प्रेशर से ऐसे जाता है तो यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को घुमाता है, जिसको टरबाइन बोलते हैं। अब पंखा जब घूमता है तो इससे ये किल्ली के द्वारा, सैफ्ट के द्वारा, जैसे कि मिल चलता है ना, उसमें फीता लगा रहता है घुमाने के लिए, तो सैफ्ट रहता है, और उससे वो डायनेमो घूमता है, और डायनेमो घूमता है तो विद्युत ऊर्जा फिर उत्पन्न होता है। इस तरह से हम लोग देखो इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। एक नंबर जो है ये क्या है, ये कंक्रीट है, परिरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, ताकि उसका जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं हो सके। सील्ड है, ये पैक किया हुआ रहता है, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उसको इसका कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है नियंत्रक छड़, इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये अचानक ब्लास्ट नहीं हो जाए, उसके लिए इसमें कुछ रड दिया गया है, कंट्रोल रड बोलते हैं। विमंदक 3 नंबर विमंदक है, इसमें विमंदक बीच में रहता है जो उसको
जो गति है रिएक्शन का उसको स्लो डाउन करता है, जिसको मॉडरेटर भी बोलते हैं। और एक ये है जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है इसके बॉक्स के बाहर में, वो है शीतलक, कूलेंट। ये क्या करता है, ये इतना मतलब ये ठंडा है लेकिन इसकी गर्मी को ये अपने में लेता है और वो आगे जाता है। वो कूलेंट जो है आउट होता है इधर से और इधर से इन करता है। उसके बाद है इस्पात बर्तन। इसमें जो वो ईंधन है जो यूरेनियम वगैरह होता है, वो यूरेनियम एक पैक में रहता है, पैक बर्तन में। ये जो पैक बर्तन है, ये बर्तन को कहते हैं इस्पात बर्तन। स्टील का बना हुआ रहता है। और ईंधन छड़ हो गया, इसमें जिस भी प्रकार का ईंधन उपयोग करेंगे, चाहे यूरेनियम या प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब जो भी है उसका उपयोग करेंगे तो वो ईंधन हो गया। पंप का यह काम है 7 नंबर। ये पंप जो है कंट्रोल करता है कितना स्पीड से उसको चलाना है। 8 है भाप, जहाँ पर जो पानी गर्म हुआ 9 वाटर है और ये भाप है। और 10 है उष्मा विनिमायक। ये जो है उष्मा कितना गर्मी है, इसी के अंदर गर्म पानी है ना, इसीलिए इसको उष्मा विनिमायक बोलते हैं। 11 हो गया भाप टरबाइन। ये जो टरबाइन है ये भाप से चलने वाला। टरबाइन 2 तरह के हो गए, एक हो गया जो भाप की तरह चलता है और एक टरबाइन है जो पानी से चलता है, जिसको झरना के नीचे लगाया जाता है, वाटरफॉल पर लगाया जाता है। और बिजली उत्पादन जहाँ होता है ना, जल विद्युत बोलते हैं, तो जल विद्युत में वो टरबाइन जल के प्रवाह से घूमता है और यहाँ जो है ये स्टीम विद्युत हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो है स्टीम टरबाइन बोलते हैं, इसको भाप टरबाइन बोलते हैं। ये भाप से चलने वाला है। ये सैफ्ट है यहाँ पर जहाँ फीता लगा रहता है। आगे डायनमो है, डायनमो से बिजली करंट पैदा होता है। और 14 हो गया, अब इसमें जो पानी है भाप वाला, वो भाप वाला पानी फिर कुछ बाहर चल जाता है और ठंडा पानी इधर से फिर डाला जाता है। तो यहाँ से इसको ठंडा पानी नीचे दिया जाता है। और 16 हो गया संघनक। ये जो है ये संघनन का काम करता है, इसमें ठंडा होता है वो। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें मुख्य पार्ट क्या क्या है और कैसे है उसको देखते हैं हम लोग। नाभिकीय रिएक्टर है क्या, तो वह संयंत्र, ये ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को, नाभिक में जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, न्यूक्लियस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पहले उससे हीट होता है और फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उससे फिर विद्युत बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ये हो गया इसका फंक्शन। और ये कैसा होता है, सेल्फ सस्टेन्ड होता है, अपने आप नियंत्रित करने वाला ऐसा व्यवस्था बना दिया जाता है। तो ऑटोमेटिक ये व्यवस्था करता है अंदर में। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियर का जो रिएक्शन होता है ना, विखंडन, वो चेन वाइज होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से कंटिन्यू चलता है, ऊपर से नीचे शॉर्ट कर जाता है। लेकिन वो कंट्रोल वे में किया जाता है। अब इसका मुख्य भाग क्या क्या इसमें है, कोर जो ये बीच मेन पार्ट है, कोर कहते हैं इसको। यूरेनियम की छड़ का बना होता है, इसमें छड़ मेन होता है और उस पर एल्युमिनियम की परत चढ़ा होता है। और इसी में विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया जो है, मतलब जो वो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर का जो फ्यूजन होता है वो चेन के रूप में होता है, तो श्रृंखला के रूप में अभिक्रिया होता है। और इस तरह से परमाणु ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में यहाँ पर उत्पन्न होता है। परमाणु ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है मंदक या विमंदक, जो इसमें बीच में है मॉडरेटर, जो उसको स्लो डाउन करता है। वो क्या है, तो ये अभिक्रिया को नियंत्रण करने हेतु दिया जाता है। इसमें अलग से छड़ इसमें डाला जाता है जो इसको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। और न्यूट्रॉन अवशोषण की व्यवस्था होती है। ये जो विखंडन होता है फ्यूजन, तो ये फ्यूजन कैसे होता है, ये फ्यूजन होता है न्यूट्रॉन के बमबारी से। न्यूट्रॉन तो एक बार जब बमबारी होता है ना, तो कई न्यूट्रॉन बनते हैं, फिर 3 बनते हैं, फिर 3 बनते हैं, इस तरह से बनते रहते हैं। तो ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाएगा तो अचानक ना ब्लास्ट हो जाएगा, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक न्यूट्रॉन का ज़रूरत है, तो एक को छोड़ करके और जितने न्यूट्रॉन हैं उसको वहाँ से हटाने का काम कौन करेगा। तो कुछ वहाँ पर मटेरियल दिया जाता है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लिया
तो वहाँ पर एक न्यूट्रॉन छोड़ेंगे तो वो एक ही फिर न्यूक्लियस को फिजन करेगा, विखंडन करेगा। तो ये कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चाहिए तो 2-4 छोड़ेंगे। तो कितना उसको करना है, कब रोक देना है, ये काम करता है मंदक या विमंदक। ये इसमें क्या क्या होता है, मुख्य रूप से कैडमियम या बोरोन का रॉड होता है जिसको बीच बीच में डाला रहता है, घुसाया रहता है। इसी में भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला क्या है, D2O। अब D2O से का प्रयोग करके जो रिएक्टर बनता है उसको कहा जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। और इसी के जगह कैडमियम, बोरोन या भारी जल के बदले कहीं कहीं ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है। ये भी एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को। तो जहाँ ग्रेफाइट का उपयोग करता है किया जाता है वैसे रिएक्टर को कहते हैं एटॉमिक पाइल रिएक्टर, परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं इसको। अब ये तो विमंदक का काम है कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से शीतक भी है जिसको कूलेंट कहते हैं, जो यहाँ से हीट को बाहर ले जाएगा। तो वो क्या है, अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा को जिस द्रव में अवशोषित कर, पहले उसको हीट को कैसे ले जाएंगे, तो हीट को ले जाने का कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का हीट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो जिस माध्यम से ले जाया जाता है वो एक द्रव पदार्थ होता है, द्रव न बहते हुए जाएगा दूसरी जगह। तो द्रवित पदार्थ जो होता है जिसमें अवशोषण किया जाता है किसको, हीट को, वो हो गया शीतक, कूलेंट। हम लोग देखते हैं कार सब में भी कूलेंट रहता है। वो क्या करता है, इंजन में जो हीट होता है ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता है। ये यहाँ हीट को इस अपने में एब्जॉर्ब कर लिया और हीट को उधर से फिर लेके आता है, वहाँ पर कुछ देता है पानी में जा कर के। सोडियम और पोटासियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है इसमें। ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है मुख्य रूप से सोडियम और पोटासियम, Na और K। Na एलॉय बोलते हैं इसको, मिश्र धातु मतलब एलॉय। तो Na एलॉय जो होता है वो उस क्या होता है, कूलेंट। जल का नहीं। अब यहाँ पर जल को भी क्या प्रयोग कर सकते हैं, जल भी मशीन में देखते हैं कि पानी भी दे करके ठंडा किया जाता है। जल भी बहुत काम का होता है लेकिन यहाँ पर उसका काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जल अगर देंगे तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेगा, वो न्यूट्रॉन सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब न्यूट्रॉन को सब ले ही लेगा तो फिर बमबारी कौन करेगा, फिर विखंडन कौन करेगा, इसीलिए इसको वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। गर्म द्रवित मिश्र धातु, अब जो ये लिक्विड गर्म वाला जो गया, ऊष्मा विनियोजक, हॉट या हीट एक्सचेंजर। यहाँ जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहाँ से हीट इसमें कैसे जा रहा है, एक ये अलग बॉक्स है, हीट एक्सचेंजर कहते हैं। इसमें पानी ठंडा है और ये जो गर्म पाइप इससे गुजरा तो ये यहाँ इस पाइप से विसरण विधि के द्वारा कंडक्शन से इसमें हीट चल गया, ठीक है। ये हीट पानी में चल गया तो पानी कैसा हो गया, गर्म हो गया। और वो गर्म हुआ तो ये जो जगह है, तो जब भाप बनता है, भाप से फिर आगे कम होगा तो वो उस हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं हम, और भाप जो है बनाकर टरबाइन चलाना, वहाँ से भाप को बनता है और टरबाइन चलता है, और जो डायनमो को मूव करता है, तो जिससे फिर बिजली का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ये इसका मुख्य काम है। शीतलक का क्या काम हुआ, हीट को एक्सचेंज करना। परिरक्षण, ये जो सिस्टम है ये इसका रक्षा करना जरूरी है, इसको सुरक्षा देना जरूरी है। वो पार्ट जो है क्या कहलाता है, सील्डिंग, सील्ड करना, पैक करना, परिरक्षण कहते हैं। प्रमुख भाग इसमें होता है इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि इसको चलाने वाले व्यक्ति ही होते हैं, और वहाँ जब रहेगा तो नाभिक के रिएक्शन होने से बहुत सारा हानिकारक किरण भी निकलता है, तो वो हम लोगों को हानि नहीं पहुँचा दे, इसलिए उसके लिए एक परिरक्षण की व्यवस्था की जाती है, सील्डिंग की व्यवस्था होता है। प्रमुख भाग है ये, लेकिन अभिक्रिया में विशेष भूमिका नहीं होता है इसका। मतलब ये तो बाहर से ढक्कन न है, खोल न है, कवर न है, ये रिएक्शन नहीं करता है। और इसका कार्य क्या है कि उससे जो ऊष्मा निकला, जो प्रोड्यूस हुआ, गामा रेज जो हुआ, एक्सरे गामा रे देखते हैं ना, गामा रे बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत सूक्ष्म होता है, कई हर चीज़ को पार कर देता है। तो उसको भी रोकने के लिए, और न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी रोकने के लिए ये
ये व्यवस्था किया जाता है, बाहर जाने से रोका जाता है उसको। मतलब किसको किसको, हीट को, गामा रेज को और न्यूट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देना है, इसके लिए शील्डिंग किया जाता है। निकटकर्मी को कोई नुकसान न हो पाए, और ये इसलिए चूँकि पेनिट्रेट करने वाला है तो ये लगभग 8 फीट मोटा जो है दीवार जैसा बना हुआ चारों तरफ से पैक रहता है, एक विशेष कंक्रीट से बना होता है। यह रिएक्टर को ढके रहता है चारों तरफ से। स्विमिंग पूल रिएक्टर, कभी कभी क्या किया जाता है, स्विमिंग पूल यहाँ भी बोले वो D2O का प्रयोग किया गया है। कभी कभी इस रिएक्टर को पानी के अंदर में डाल दिया जाता है कि जो भी वहाँ से अगर निकल गया तो वो बाहर के पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब तालाब में डाल दिए, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। प्लेसिंग इन, इसको प्लेस करते हैं लार्ज डीप पूल ऑफ वाटर, पानी के गहरे और बड़े तालाब में इसको डाल दिया जाता है। अब ये जो देख रहे हैं ईंधन का प्रयोग, तो ईंधन इसमें क्या क्या है, तो इसमें ईंधन का जो प्रयोग किया गया है वो है यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर, मुख्य रूप से है, जिसको प्रेस्ड करके, दबा करके और फायर्ड इनटू पैलेट फॉर्म। पैलेट मतलब समझते हो, पैलेट गन होता है, गोली होता है, तो उसको उस गोली के रूप में दिया जाता है इसमें, और स्टैक्ड, उसको सजाया जाता है एंड सील्ड कर दिया जाता है, और तब जो है उसमें रखा जाता है, जिसको कहा जाता है फ्यूल रॉड्स। तो फ्यूल रॉड्स का मतलब ईंधन की छड़। ईंधन छड़ क्या है इसमें, तो यूरेनियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यूरेनियम डाइऑक्साइड भी होता है, तो मुख्य रूप से जो है वो यूरेनियम है। तो इसमें जो ईंधन है ना, उसको कहा जाता है, दो तरह का प्रकार होता है, एक होता है फिजाइल, दूसरा होता है फर्टाइल। फिजाइल जो मटेरियल होता है वो स्वयं विखंडन हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और फर्टाइल जो होता है वो खुद विखंडन होता है लेकिन फिर नया ऐसा दूसरा ईंधन बना देता है कि वो फिर विखंडन करता है। तो U-235 जो है यूरेनियम का, ये फिजाइल होता है, और फिजनेबल बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये कैसे फिजन होता है इसका, थर्मल न्यूट्रॉन के द्वारा। थर्मल न्यूट्रॉन किसको कहते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम 235 जो है ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, यानी थर्मल न्यूट्रॉन से ये अटैक किया जाता है, फिजाइल होता है। और फर्टाइल मटेरियल कौन कौन सा है, तो यूरेनियम 238, ये जो है ये फिजनेबल है एंड फर्टाइल भी है, ये दोनों तरह काम करता है, विखंडन भी हो गया और ये दूसरा भी पैदा कर देता है। व्हेन न्यूट्रॉन इज मूविंग फास्ट, इसमें लेकिन न्यूट्रॉन जो है फास्ट चाहिए, इसमें जो अटैक होता है फास्ट होता है और इसमें अटैक स्लो होता है। अब ये जब एक बार फिजन हो गया तो दोबारा इससे जो है वो प्लूटोनियम 239 बन जाता है। अब प्लूटोनियम 239 जब बनेगा तो वो फिजन विल डोमिनेट द U-235 फिजन्स। ये बहुत एक्टिव होने के कारण 235 जो है U का, उसको वो स्लो डाउन कर देता है, डोमिनेंट होता है उस पर, और फिजनेबल विद बोथ फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब प्लूटोनियम जो है ये फास्ट न्यूट्रॉन से भी और थर्मल न्यूट्रॉन से, मतलब स्लो न्यूट्रॉन से भी अटैक किया जाता है। और थोरियम 235 है, ये जो है प्रोक्टाक्टिनम 233 में बदल जाता है। ये इसका देखो, ये जो इसमें एक बार फिजन होगा तो ये इसमें बदलेगा, इसमें जब फिजन होगा तो फिर इसमें बदलेगा। तो ये जो है क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल हो गया। थोरियम 235 से प्रोक्टाक्टिनियम 233 बना, उससे फिर यूरेनियम 233 बना। इस तरह से ये चैन के रूप में काम करता है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखें कि इसमें फ्यूल जो है 235 यूरेनियम ही है। इसमें न्यूट्रॉन का जो बमबारी होता है, तो न्यूट्रॉन में एनर्जी कितना होता है, तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लगभग। तो वो कितना है, इसमें 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एटम में है उससे 80 मिलियन टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा तेज़ होता है, इतना उसमें एनर्जी रहता है। तो उसका उपयोग हम लोग
अपने सही काम के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग को करना चाहिए, कर सकते हैं। और इसी का जो कुछ देश ने एटम बम बनाया, उसका विनाश के लिए भी उपयोग किया जाता है।